हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोची पोर्ट के बारे में और इसी के साथ में हम देखेंगे यूएई के बारे में भी। आप सबको मालूम है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ईरान और इजराइल की जो वॉर है वो एक बार फिर से बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस वॉर के बीच में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के रोल की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला भी था कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करें। लेकिन एक बार फिर से जब ये दोबारा से वॉर स्टार्ट हुई है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर इससे देखने को मिल रहा है कि सारी चीजें सॉर्टेड हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से सीज फायर हो चुकी है, ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। बट अगेन ईरान का कहना यह है कि जो वॉर चल रही है ये वॉर अभी एंड नहीं हुई है, ये वॉर अभी ऐसी ही चलती रहेगी काफी लंबे समय तक। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हमारे यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें या नेचुरल गैसेस की बात करें तो इन सब का जो रूट है वो रूट एक ही है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी आपने यूपीएससी का पेपर देखा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सवाल पूछा गया। आपने यूपी कांस्टेबल का पेपर देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सवाल आया। बिहार का भी आपने पेपर देखा, उसमें भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यानी कि ये जो लोकेशन है जितनी ज्यादा सुर्खियों में चलती जा रही है उतना ज्यादा इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस हैं। बट एक नए पोर्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ऑल्दो है तो पुराना बट हाँ अभी यहाँ पे जो चीजें हुई हैं उसके हिसाब से नया पोर्ट है। तो आइए जरा जान लेते हैं। इंडियन नेवी डिफ्यूजेस लाइव मिसाइल वॉरहेड ऑन कोची बाउंड टैंकर। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक टैंकर था जो कि क्रॉस कर रहा था और ये जो टैंकर आ रहा था ये कौन सी जगह से आ रहा था, आपको जगह का नाम बता देते हैं। यहाँ पर एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है यहाँ पे फुजियारा। क्या नाम है? फुजियारा पोर्ट। ये पोर्ट किसका है? यूएई का है। लेकिन ये पोर्ट अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। इसका रीजन है क्योंकि इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें ये थोड़ा सा ओमान की तरफ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओमान के साइड पे इसकी लोकेशन आ जाती है। बट ये पोर्ट किसका है? ये पोर्ट है यूएई का। तो हमारे लिए ये जो पोर्ट है जिसका नाम क्या है? फुजियारा, ये पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक शिप आ रही थी और जो शिप थी ये मार्शल आइलैंड की शिप थी। मार्शल आइलैंड एक बहुत ही ज्यादा फेमस आइलैंड है जो कि आपको पैसिफिक ओशन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो शिप आ रही थी, इस शिप के ऊपर क्रूड ऑयल था और यहाँ पे ये जो शिप स्लोली मूव करते हुए आ रही थी। ये भी जान लीजिए शिप का भी नाम क्या था, वो भी हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। तो शिप का नाम था MT ओलंपिक लाइफ। इसका नाम क्या था? MT, इसका नाम ध्यान रखिएगा, MT ओलंपिक लाइफ इस शिप का नाम था। ये शिप किधर से आ रही थी? यूएई के पोर्ट से होते हुए आ रही थी। किधर की तरफ जा रही थी? तो इंडिया की तरफ आ रही थी, ये कोची पोर्ट की तरफ। कहां पर? कोची पोर्ट, दैट इज केरला की तरफ ये आ रही थी या केरलम की तरफ ये आ रही थी। इसको क्रॉस कहां से करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। यहां से क्रॉस करते हुए जब आ रही थी तो इस शिप के ऊपर होता है अटैक, एंड जब अटैक हुआ तो जो मिसाइल का एक्टिवेटेड पार्ट होता है वो इस टैंक के अंदर चला गया। एक्टिवेटेड पार्ट टैंक के अंदर जाने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, कभी भी ये फट सकता था। लेकिन इसी टैंक को बचाने के लिए इंडिया की तरफ से जो सदर्न कमांड है, इंडिया की तरफ से जो सदर्न नेवल कमांड है, इसकी एक टुकड़ी को भेजा गया। और इसमें आप देखोगे जितनी भी नेवल कमांड्स होती हैं उसमें अलग अलग एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रॉय करने वाली टीम भी होती है जिनको काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे सदर्न कमांड की जो एक्सप्लोडिव डिस्ट्रक्शन वाली टीम थी, इस टीम को तुरंत से भेजा जाता है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये फ्यूल टैंक था, इस फ्यूल टैंक से एक्टिवेटेड मिसाइल को बाहर निकाला गया है। अब आप सोचेंगे कि अगर एक्टिवेटेड पार्ट था तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। कई बार बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं भी होता है। तो यहाँ पे वो एक्टिवेटेड पार्ट उसके अंदर तो गया, शिप के अंदर तो गया, बट यहाँ पे वो ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी चीज भी है हमारे लिए कि ब्लास्ट होने से बच गया, अदरवाइज बहुत सारा नुकसान होता। और अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री के 3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है इस वॉर के, जब से शुरू हुआ है दोबारा से इस वॉर के बीच में। अभी आपने देखा था एक और शिप था जिसके ऊपर टोटल 24 इंडियन से जिसके ऊपर अटैक हुआ था। तो यहाँ पे ये लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली यहाँ पे ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये पर्शियन गल्फ आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाएगा, ये गल्फ ऑफ ओमान हो जाएगा। ये रहा यूएई, ये रहा ओमान की लोकेशन। यहीं पर आपको फुजियारा पोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वॉर कब तक चलेगी ये तो वक्त बताएगा, बट हाँ हमारी नेवी इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि ये जो पूरा कोस्टल एरिया है हमारा, अरेबियन सी से इंडियन ओशन तक, ये पूरा का पूरा एरिया इस टाइम पे हाई अलर्ट पे चल रहा है। इंडिया अलग अलग ऑपरेशंस भी चला रही है ताकि कोई भी शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है इंडिया की तरफ
वो ईजिली अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच सके। तो इंडियन नेवी अपना काम कर ही रही है, बट फिर भी ये वॉर अभी काफी लंबा चलने वाला है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पहले भी कराया था, अभी भी बोल रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन एंड गल्फ ऑफ ओमान इसके बीच में तो है, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज है जिसका बॉर्डर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ में लगता है, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर।